हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड के टॉप चैनल एमपी टीच पर। अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। 29 तारीख से आपकी स्टार्ट होंगी, यानी कि आज से ही आपके लिए पूरा सॉल्यूशन पेपर का मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपकी जो क्लास रहेगी वो 10th रहेगी। आपका विषय रहने वाला है मैथ। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे जो आपके अब की बार एग्जाम होने वाले हैं, 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का मैं आपको यहाँ पे उत्तर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। पहला प्रश्न दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला ही है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2019 के वार्षिक एग्जाम में पूछा गया था। 120, 4, 10 और 3 एएच के ऑप्शन रहेंगे। देखते हैं क्या ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे सही रहने वाला है 4। कैसे रहने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए 96 और 404 में जब आप इनका भागित करेंगे, यानी कि जब इनके आप गुणनखंड निकालेंगे, जैसे कि इस प्रकार से आप 96 को और इस प्रकार से आप 404 को, तो जो इनमें हाईएस्ट नंबर आएगा वो दोस्तों 4 रहेगा। यानी कि 4 ही, देखिए दोस्तों, क्योंकि 4 ही एक ऐसी संख्या है जो 96 और 404 को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी कि एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे उन संख्याओं में भाग चला जाए। यानी कि 96 और 404 पूर्णतः 4 से ही विभाजित होंगी, तो 4 ही रहने वाला है इसका महत्तम समवर्तक, यानी कि एचसीएफ। सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? विषम पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक है। और सम क्या रहता है दोस्तों? 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या रहने वाला है। किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। क्यू होगा या फिर q+1 होगा, 2q होगा या फिर 2q+1 होगा। देखते हैं यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों 2q+1, ठीक है। यानी कि देखिए दोस्तों, ये एक सम है। 2q क्या आएगा दोस्तों? सम। और एक क्या आएगा यहाँ पे? विषम। जब हम सम संख्या में विषम को जोड़ देते हैं तो ये विषम बन जाती है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे कि 2 मान लीजिए एक सम है और एक क्या है दोस्तों? विषम। जब हम इनको जोड़ केंगे तो क्या क्या बन जाएगा दोस्तों? विषम। जैसे कि कोई सी भी संख्या ले लीजिए आप, एक 6 लीजिए, 6 क्या आएगा? सम। और 3 क्या आएगा दोस्तों? विषम। जब हम सम में 8, 400, 400, 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8, 400, 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8, 400, 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन। विषम को जोड़ेंगे तो सम तो बनेगा विषम, ठीक है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप गूगल पर जाना और सर्च करना दोस्तों। क्या सर्च करोगे आप? MP टीच 01, ठीक है दोस्तों। और वेबसाइट का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वेबसाइट का नाम यही है MPT01। आप वेबसाइट पर पूरी PDF मिल जाएंगी सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी लिंक सबसे पहले डाल देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। अब आता है तीसरा कि बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। देखिए दोस्तों, हम शून्यक कैसे निकालेंगे इनके? देखिए x² - 3 शून्यक के लिए इक्वल में 0 रख देंगे। 3 आ जाएगा इस साइड, ठीक है दोस्तों। 3 आ जाएगा किस साइड? इस साइड। तो 3 आ गया इस साइड, माइनस का था प्लस का हो गया। अब ये स्क्वायर लग रहा है इस पर, ये वाला ये हट जाएगा और इस पर रूट लग जाएगा। जब भी कोई रूट में संख्या होती है तो वह 2 भागों में विभाजित हो जाती है, +-√3, ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है +-√3। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? +-√3। अब आता है दोस्तों चौथा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, यानी कि OT में सही विकल्प कि समांतर श्रेणी 12, 7, 2 - 3 में सार्वंतर है। अब दोस्तों इसका सार्वंतर कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। देखिए दोस्तों, B2 - B1 कर देंगे, यानी कि
एक जो बाद का पद आता है उसमें से उसके पहले वाले पद को घटा देते हैं तो सार्वंतर निकल आता है। जैसे कि मान लीजिए इसका B2 कितना आएगा 7 माइनस 12 कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना -5 आ गया। अब इसी प्रकार ऐसे देख लेते हैं कि इसका -3 और -2 तो बराबर भी -5 ही, तो इसका सारा सार्वंतर होगा दोस्तों बी वाला आंसर -5 सही। अब आता है दोस्तों पांचवा प्रश्न की कि जब A1/A2 इक्वल हूँ B1/B2 के और इक्वल हूँ C1/C2 तथा A1x + B1y + C = 0 तथा A2x + B2y + C = 0, तो इसमें दोस्तों क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। यानी कि एक हल इसमें क्या रहने वाला है वो आपको यहाँ पे बताना है। यदि दोस्तों ये A1/A2 बराबर हूँ B1/B2 के और इक्वल हूँ C1/C2 के, तो दोस्तों इस वाली जो टर्म कंडीशन है इसमें रहने वाला है कि अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये अगर तीनों इक्वल हैं तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट छठवा कि एक द्विघात समीकरण के विभक्तकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे वो आपको इस ऑब्जेक्ट में बताना है। देखिए दोस्तों, यदि विभक्तकर क्या होता है, विभक्तकर होता है B² - 4AC। अगर ये का मान 0 है, यदि इनका मान 0 है तो मूल कैसे होंगे, तो दोस्तों मूल होंगे 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी कि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, जैसे कि 4 4 2 2 ऐसे 2 सेम मूल होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अब इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूरा आंसर बताऊंगा दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब करोगे चैनल को उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अब आता है 2 बहुपदों का योग होता है, तो दोस्तों 2 बहुपदों का योग हमेशा एक बहुपद ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि B² - 4AC होता, यानी कि B² छोटा होता 4AC से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद तीसरा कि सभी वर्ग होते हैं, तो दोस्तों सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। चौथा है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहलाता है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहलाता है, महत्तम समवर्तक कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ, तो दोस्तों πr² रहता है। ठीक है, छठवा देख लेते हैं कि एक सिद्ध किया हुआ कथन जैसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है कहलाता है, तो दोस्तों यहाँ पे कहलाता है प्रमेयिका। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको यह PDF सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो गूगल पर सर्च कीजिए MPT01। आपको वेबसाइट पे पूरा पेपर यानी कि पूरा जो सॉल्यूशन है PDF मिल जाएगी, जल्दी जाइए और कीजिए। अब आता है सातवां कि एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखा हो दोस्तों, तो दोस्तों एक वृत्त की हमेशा एक वृत्त पे हमेशा 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 से अधिक नहीं खींची जा सकती। जैसे कि एग्जाम्पल 4, ये मैंने एक वृत्त बना लिया, अब इस पर मैं 2 स्पर्श रेखाएं खींचूंगा। अगर मैं एक खींचूंगा तो वो समांतर नहीं होगी, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ये खींच दी, परंतु ये समांतर नहीं होगी। जब इसके साथ एक और खींचेंगे इस प्रकार से, तो ये दोनों रेखाएं दोस्तों समांतर रेखाएं कहलाएंगी। यानी कि एक वृत्त पे हमेशा 2 ही समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब बोलोगे कि आप ऐसे भी खींच सकते हैं, परंतु ये 2 हो जाएंगी और ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगी। या तो अपन इस प्रकार से आप खींच सकते हैं ऐसे, या फिर आप ऐसे खींच सकते हैं, या फिर आप ऐसे खींच सकते हैं, परंतु 2 ही आप खींच सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब जो नेक्स्ट आता है सही जोड़ी मिलान कीजिए। दोस्तों सही जोड़ी जो मिलान करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ये कहिए कि जो आगे का पेपर है पूरा सॉल्यूशन हमें बता दीजिए, तो मैं जल्दी से आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। क्योंकि आपके एग्ज़ाम 29 तारीख से आ रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा, पूरा पेपर का सॉल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा।
और यदि आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कीजिए MPT 01, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद।